Hello friends, welcome in my channel SPT999. This is Vikas with lecture 16 for JavaScript, and this is part 3 for DOM manipulation. In this lecture we are going to discuss about some events and operations on input boxes. So let's start with one example. हमारे पास एक input box है and एक button है and we have another input box और इन तीनों का एक output हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए input box है and just we want to input something on this input box and we will click on that and this text or value will be transferred to the this input box. So यहाँ पे हमें क्या करना है कि जैसे ही हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो कुछ भी लिखेंगे वो उठ करके इस बॉक्स के अंदर आ जाएगा। सी एक फंक्शन बनाते हैं जो फंक्शन ये ऑपरेशन करेगा। फंक्शन का नाम है वीआईपी। इस फंक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, फर्स्ट वाले इनपुट बॉक्स को टारगेट करते हैं। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो हम in1 को टारगेट करके अब देखो हमें क्या करना है, इस इनपुट बॉक्स में जो भी इनपुट किया गया है वो वैल्यू चाहिए। तो हम इस पे डॉट वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, अगर हमारे पास कोई नॉर्मल वो होता, नॉर्मल टैग होता तो हम यहाँ पे डॉट इनर एचटीएमएल लिखते हैं, लेकिन क्योंकि इनपुट बॉक्स है तो इनपुट बॉक्स में डॉट वैल्यू लगाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे, उस वैल्यू को हम स्टोर कर लेंगे। ठीक, इस इनपुट बॉक्स में जो भी वैल्यू आई वो डेटा में स्टोर हो गई। अगेन हम क्या करेंगे, अगली लाइन में हम in2 को टारगेट कर लेंगे, हमारा in2, और उसकी वैल्यू में हम इस डेटा को कर देंगे ट्रांसफर। सिंपल, यहाँ से उठाया और यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। ये हम ऑपरेशन करेंगे इस बटन के ऑन क्लिक पे। तो हम इस पे ऑन क्लिक इवेंट लगा देंगे, ऑन क्लिक, और इस पे कॉल कर देंगे वीआईपी को। सिंपल, सेव कर दिया इसको और इसके बाद यहाँ पे आए, यहाँ पे हमने कुछ भी लिखा लाइक दैट सिंग। ठीक है, सिंग लिख दिया और क्लिक किया यहाँ पे, तो आप देखेंगे ये वैल्यू यहाँ से उठ करके आ गई। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि हम चाहें कि जब ये वैल्यू यहाँ ट्रांसफर हो तो यहाँ से ये गायब भी हो जाए, विलुप्त हो जाए। तो देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये वाली वैल्यू को उठा करके यहाँ कॉपी करके और इसमें हम नल भेज देंगे ऐसे करके, या हम ये ब्लैंक भेज सकते हैं, कुछ भी भेज सकते हैं। तो हमने नल भेज दिया, तो अभी देखो क्या होगा, यहाँ से वैल्यू उठेगी और यहाँ से हमने रिसीव किया इसको और इस वाले इनपुट बॉक्स में ट्रांसफर कर दिया, और फिर इसको ब्लैंक करने के लिए हमने इस पर नल भी रख दिया। अभी देखते हैं इसका ऑपरेशन का रिजल्ट क्या होने वाला है। यहाँ पे हमने कुछ इनपुट किया सिंग और क्लिक मी पे क्लिक कर दिया, तो देखो यहाँ से वैल्यू भी गायब हो गई और यहाँ पे आ गई। ये हम कर सकते हैं। इसके अलावा इनपुट बॉक्स में कई तरह के ऑपरेशन हो सकते हैं। जैसे इस इनपुट बॉक्स को हमने क्लिक किया और यहाँ पे लगाया ऑन फोकस। देखो ऑन फोकस से क्या होने वाला है। ऑन फोकस का मतलब होता है जब आप इस इनपुट बॉक्स पे क्लिक करेंगे यानी उस पर फोकस होगा, तब क्या होगा, तो हम यहाँ पे फंक्शन बना देंगे XYZ फंक्शन को कॉल कर देंगे। तो ऑलरेडी हमने कॉल कर रखा है, बस इसमें लिखना है कि एक्चुअल में करना क्या है। तो हम क्या करना चाहते हैं, हमने कहा कि टारगेट कर लो इस इनपुट बॉक्स को, यहाँ पे टारगेट कर लेते हैं। उसके बाद हम इस पे लिखते हैं डॉट स्टाइल और इज इक्वल, हम यहाँ पे लगा देते हैं बैकग्राउंड कलर येलो। सेव करिए इसको, और आपको पता है कि जब इस पर क्लिक करेंगे तो ऑन फोकस चलेगा, ऑन फोकस की वजह से ये कलर हो जाएगा। तो ये है ऑन फोकस इवेंट, किसी भी इनपुट बॉक्स पे आप इसे लगा सकते हो। अब इसमें हम कुछ टाइप करते हैं, जैसे हमने टाइप किया देखो तो नॉर्मल आ रहा है। हम इसके लिए भी लगा सकते हैं, इसके लिए भी है ऑन इनपुट। अब देखिए मैं एक में लगा के दिखा रहा हूँ, आप बाकी सब में एज पर द रिक्वायरमेंट लगा सकते हैं। हमने इस पर एक फंक्शन कॉल किया ABC। अब सेम थिंग हम इसको कॉपी कर लेते हैं। मैं सिर्फ बैकग्राउंड कलर चेंज कर रहा हूँ, आप और भी कुछ लगा सकते हो। हमने कहा पिंक कर देना इसको, पिंक। सेव किया, अभी देखो इस पर क्लिक किया तो येलो, शायद ऑन इनपुट हो रहा है। फंक्शन का नाम चेंज करना है, ये ABC। सेव, हाँ, तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो येलो होगा और जैसे ही टाइप करेंगे कलर चेंज हो गया। तो ये इनपुट पे चल रहा है। जब तक आप इनपुट नहीं करोगे यहाँ पे तो ये ऑन फोकस रहेगा, ऑन फोकस की वजह से येलो रहेगा। अच्छा, जब आप इस इनपुट बॉक्स से बाहर क्लिक करोगे तो उसको बोलते हैं ऑन ब्लर, मतलब हम इससे बाहर आ गए या किसी दूसरे में चले गए। तो ये ब्लर सिचुएशन में जब इस पर क्लिक करते हैं तो ये फोकस में है, लेकिन जैसे बाहर क्लिक करेंगे, बाहर मतलब कहीं पे भी, यहाँ कहीं पे भी, तो हम इसको बोलते हैं ऑन ब्लर इवेंट, यानी हम इससे बाहर आ गए। तो हम इसके लिए ऑन ब्लर लगा सकते हैं कि जब इस इनपुट बॉक्स से बाहर जाए तब क्या हो। तो हमने ऑन ब्लर पे लगाया, एक फंक्शन और कॉल कर देते हैं। फंक्शन का नाम हम रख देते हैं सिंग।
ठीक है। अब सेम चीज़ हम ये कॉपी कर लेते हैं, बस कलर ही चेंज करके दिखा देते हैं ताकि आपको इफेक्ट नज़र आए, और इसका नाम रख देते हैं सिंक। तो हमने कहा जब इस पे ब्लर इफेक्ट हो तो आप ब्लू कलर लगा देना इस पर, ठीक है। तो अब देखो आप ऑन फोकस येलो, जैसे ही टाइप करोगे ऑन इनपुट पिंक, और अगर बाहर क्लिक कर दिया कहीं ऑन ब्लर तो इस पे हो गया ब्लू। और आपको पता है क्लिक करने पे क्या होगा, क्लिक करने पे टेक्स्ट यहाँ आ जाएगा। इस पे कुछ नहीं लगा है इसलिए ये नॉर्मल है। और आप इस तरीके से बॉर्डर लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो जो भी आपने CSS में पढ़ा हुआ है। अब देखो ऑन इनपुट जैसे हम चला रहे हैं तो ऑन इनपुट पे कौन सा फंक्शन चल रहा है, ABC। तो ऑन इनपुट पे ABC की फंक्शनैलिटी को बढ़ा देते हैं। कलर चेंज करने के साथ साथ हमने कहा कि टारगेट करना, आप किसको टारगेट करना, IN2 को टारगेट करना जैसे इनपुट हो, और डॉट वैल्यू में आप उठा करके क्या रखना, IN1 का डेटा। तो आप इसको कॉपी करो, यहाँ पे रख दो, डॉट वैल्यू लगा दो, ठीक है। तो हमने कहा कि जब इस पे इनपुट किया जाए तो कलर तो चेंज होना ही है, साथ में इनपुट 1 का डेटा उठ करके इनपुट 2 में जाना चाहिए। कब, जब हम इनपुट कर रहे हैं। तो देखो क्लिक करने पे तो ये काम हो ही रहा था, जब हम क्लिक कर रहे थे तो ऑन क्लिक पे भी तो हमने ये लगा रखा है। ये देखो आप चाहो तो इसको अलग अलग लाइन पे कर लो, हमने इसको यहाँ पे किया और ये डेटा यहाँ से, ये लाइन यहाँ से उठाई, लेट डेटा इज इक्वल, और हमने लिख दिया, और सेम चीज़ हमने इक्वल डेटा लिख दिया। बात वही है, एक लाइन में लिख दो या अलग अलग लाइन में कर दो। तो यहाँ से हो क्या रहा है कि इनपुट 1 की वैल्यू उठ करके इनपुट 2 में जा रही है, ठीक है। ये कब हो रही है, जब हम इनपुट कर रहे हैं, ऑन इनपुट इवेंट पे हो रहा है। तो ऑन क्लिक इवेंट पे भी हमने ऐसा ही कुछ लगा रखा है, लेकिन हम ऑन क्लिक पे नहीं, ऑन इनपुट पे कर रहे हैं। तो ऑन क्लिक तो बटन पे लगा था, ये आप ध्यान देना कि कौन सा इवेंट किस पे लगा है। टारगेट आप किसी को भी कर सकते हो। सेव किया हमने, अभी देखो हम इस पे क्लिक कर रहे हैं, कलर चेंज हो रहा है, टाइप कर रहे हैं तो कलर चेंज हो रहा है। लेकिन टाइप करने पे एक चीज और हो रही है, कलर तो चेंज हुआ है, नीचे वाले बॉक्स में भी सेम टेक्स्ट ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। ये देखो क्यों, क्योंकि हमने ऑन इनपुट पे लगा रखा है कि यहाँ का डेटा उठा करके यहाँ रखते जाना। तो आप ऐसा भी कर सकते हो। इसके अलावा हम चाहें तो जैसे यहाँ पे हमने एक इनपुट बॉक्स और बनाया, चलो यहाँ पे काम करते हैं, इनपुट बॉक्स एक और बना देते हैं, एक ये रहा, एक ये रहा। और यहाँ पे जो इवेंट्स लगे हुए हैं, चलो इसको BR टैग भी लगा देते हैं, या फिर कुछ और करते हैं। ये जो लगा रखे हमने इवेंट हटा देते हैं, ऑन फोकस, ऑन इनपुट, ऑन ब्लर सब हटा देते हैं। तो यहाँ से भी हटा देते हैं, ये हमने सारे फंक्शन यहाँ से हटा दिए, ठीक है। अभी हमारे पास क्लिक है, हम क्लिक पे क्या कर रहे हैं, लाइन चेंज हटा देते हैं। यहाँ पे आए, एक इनपुट बॉक्स है और फिर हम क्लिक कर रहे हैं और उसके बाद फिर एक इनपुट बॉक्स है, सब एक लाइन में ले आते हैं, ठीक है। सब एक थोड़ा थोड़ा स्पेस दे देते हैं। अभी क्या है, ऐसा कुछ है, हम चाहते हैं कि हम इस पर कुछ नंबर लिखें, इस पर कुछ नंबर लिखें, और जब हम इस पर क्लिक करें तो इन दोनों का एडिशन इधर आ जाए। चलो ठीक है, तो हम इसका नाम चेंज करके ऐड रख देते हैं, ऐड। अभी जो VIP फंक्शन है, इस VIP फंक्शन के अंदर हम क्या करें, देखो इसका नाम IN1 है, इसका IN2 है, इसको IN3 कर देते हैं, 3। ये जो VIP फंक्शन है, इसके अंदर हमने क्या कहा कि जो IN1 है उसकी वैल्यू को उठाना, डेटा या वेरिएबल A कुछ भी रख लो। सेम चीज आपको क्या करनी है, कॉपी करो इसको और यहाँ पेस्ट कर दो। ये है IN2, हमने कहा IN2 का डेटा उठाना और उसको रख देना, एक और वेरिएबल B ले लेते हैं, इस पे रख देना। और फिर क्या करना, IN3 को उठाना, IN3, और इस पे A और B को ऐड कर देना, A प्लस B। लेकिन अब यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम है, छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि जब आप इनपुट बॉक्स से वैल्यू उठाते हो तो वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में आती है, और स्ट्रिंग को जोड़ा नहीं जा सकता, प्लस लगाओगे कॉन्कैटिनेट कर देगा ये। देखो यहाँ पे क्या होगा, हमने लिखा 6, हमने लिखा 5, ये देखो 6 5 आ गया, क्योंकि ऐड नहीं हो रहा है, कॉन्कैटिनेट हो रहा है। अगर हम यहाँ पे माइनस लगा दें, माइनस लगा दिया हमने, चलो सेव किया, यहाँ पे हमने लिखा 4, यहाँ पे लिखा 3, ये देखो 1 आ रहा है। तो माइनस का ऑपरेशन तो चल गया, पता है क्यों चल गया, क्योंकि इसको पता है कि स्ट्रिंग के, अब ये इसको अगर वो स्ट्रिंग माने भी, 4 को स्ट्रिंग माने, 3 को स्ट्रिंग माने, तो उसको पता है कि 4 और 3 के बीच में माइनस का ऑपरेशन होता है, स्ट्रिंग के बीच में कोई माइनस का ऑपरेशन नहीं होता है। तो उसने ऑटोमेटिकली समझ लिया। लेकिन जब आप प्लस कर रहे हो तब ये नहीं समझ पा रहा है, क्यों,
प्लस वाले केस में ये जोड़ नहीं पा रहा है, ऐड नहीं कर पा रहा है, इसलिए क्योंकि प्लस स्ट्रिंग में भी यूज होता है और प्लस नंबर में भी यूज होता है, दोनों जगह यूज होता है। तो ये एक बार में एक ही चीज को तो समझेगा, तो ये स्ट्रिंग वाले को समझ रहा है, एडिशन नहीं कर पा रहा है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं कि जो इनपुट आप नंबर ले रहे हो उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दो। अब इंटीजर में कन्वर्ट आप यहां से भी कर सकते हो या यहां पे कर दो, बात एक ही है। हमने यहां पे करा, मान लो, तो कैसे करते हैं, आप यहां पे लिख सकते हो पार्स इंट और ब्रैकेट के अंदर बंद कर दो, ऐसे, ऐसा भी कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हो नंबर, ऐसा भी कर सकते हो, एक ही चीज़ है। तो हमने लिख दिया पार्स इंट, और ऐसा ही कुछ हमने यहाँ पे लिख दिया पार्स इंट, और लास्ट में जाके इसको क्लोज कर लिया। तो देखो पार्स इंट क्या करता है, ये जो वैल्यू निकल करके आएगी उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। तो ए में क्या आया, इंटीजर, बी में क्या आया, इंटीजर, तो जब ये दोनों ऐड होंगे तो नॉर्मल नंबर की तरह ऐड होंगे। अभी यहाँ पे आए, यहाँ पे हमने कुछ नंबर लिखा और यहाँ पे ऐड कर दिया, देखो ठीक है, ऐसा। अच्छा, इसमें कुछ और चेंजेस कर सकते हैं, जैसे मान लो ये बटन यहाँ से हटा देते हैं, कट किया हमने, इन तीनों को एक लाइन में ले आते हैं और बटन को हम बी आर टैग करके नीचे रख देते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ एक और लाइन दे देते हैं ताकि थोड़ा सा गैप और मिल जाए इसको। तो हमने एक बी आर टैग और दे दिया, ठीक। अब हम ये चाहते हैं कि जब इस पर नंबर क्लिक करें, जैसे कि 5, इस पर क्लिक करें 4, ऐड बटन प्रेस करें, तो इन दोनों के बीच में प्लस का साइन आ जाए और इन दोनों के बीच में इक्वल साइन आ जाए, ठीक है। तो इसके लिए हमें थोड़ा स्पेस भी छोड़ना पड़ेगा, इनका साइज भी थोड़ा थोड़ा छोटा कर देते हैं। तो हमने कहा साइज कितना करते हैं, 5 का, इतना सफिशियंट है। साइज हमने कहा 5, ये भी सफिशियंट है। और यहाँ पे आए और हमने कहा साइज 5 सफिशियंट से, ठीक है, सबका साइज थोड़ा छोटा हो गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में एक इनपुट बॉक्स चाहे तो और भी कई तरीके हो सकते हैं, और भी कई तरीके हो सकते हैं। इसमें से एक तरीका ये भी है कि हम यहाँ पे एक इनपुट बॉक्स बना दें और इसकी आईडी दे दें प्लस। इसका साइज क्या रख दें, इसका साइज रख देते हैं 1 का, क्योंकि प्लस इतने में ही आ जाएगा। यहाँ पे आप देखो छोटा सा बॉक्स बन जाएगा। और ऐसा ही एक बॉक्स उठा करके हम यहाँ पे भी रख देते हैं, जो ये वाला बॉक्स है इसके बीच में, ठीक है। तो देखो छोटा बॉक्स आ गया, इसके अंदर प्लस लाना है। अच्छा, हम चाहते हैं कि दिखाई भी ना दे, तो दिखाई ना दे इसके लिए हम यहाँ पे स्टाइल लगा सकते हैं। स्टाइल लगा करके हम क्या करते हैं, स्टाइल बॉर्डर नन, तो आप देखो यहाँ से बॉर्डर हट गई। सेम स्टाइल छोटी सी है, इसको उठा करके स्टाइल, ये रहे, हम यहाँ पे इस वाले बॉक्स में भी रख देते हैं। कौन सा है हमारा सेकंड के बाद, ये, इसे भी रख देते हैं। इसका नाम इक्वल कर देते हैं, ये वाला है इक्वल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्लस, ये हो गया इक्वल। ये इनपुट बॉक्स, सारे इनपुट बॉक्स अलग अलग कर देते हैं यहाँ पे ताकि आपको दिखाई दे। ये देखिए, ये अलग है, फिर उसके बाद ये प्लस वाला है, फिर ये अलग है नंबर वाला, फिर उसके बाद ये इक्वल वाला है, फिर उसके बाद ये रिजल्ट वाला है। इतना करने के बाद देखो यहाँ पे क्या हुआ कि स्पेस खाली पड़ा है, दिख नहीं रहा है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब ये दोनों नंबर ऐड हो रहे हैं तो साथ में हम उनको भी टारगेट कर लेंगे। किनको टारगेट कर लेंगे भाई, देखो किसको टारगेट करने की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम प्लस वाले इनपुट बॉक्स को टारगेट करने की बात कर रहे हैं, और उसकी वैल्यू में क्या रख देंगे, प्लस रख देंगे, ठीक है। सेम चीज, सेम यहाँ पे हमने पेस्ट किया और इक्वल साइन रख देंगे। कहाँ पे इक्वल साइन रख देंगे, जो इक्वल वाला है बॉक्स वहां पे रख देंगे। अब देखो आप ऑन क्लिक पे कितना कुछ हो रहा है। पहली वैल्यू निकल के आ रही इनपुट 1 से, दूसरी वैल्यू निकल के आ रही इनपुट 2 से, ये दोनों नंबर में कन्वर्ट हो रहे हैं, फिर ऐड होकर के इनपुट 3 में जा रहे हैं, और साथ में प्लस का साइन आ रहा है प्लस वाले इनपुट बॉक्स में, इक्वल का साइन आ रहा है इक्वल वाले इनपुट बॉक्स में। सेव करो इसको, यहाँ पे लिखो 5, यहाँ पे लिखो 6, 4 कुछ भी ऐड करो, देखो प्लस आ गया, इक्वल आ गया। इस तरीके से काम होता है। अब यहाँ पे आप और बना सकते हो, जैसे हमने यहाँ कॉपी किया, इसी को पेस्ट कर दिया, और ये सब के लिए बन गया, सबके लिए सब्ट्रैक्ट, सेव किया, ये देखो एक नया बन गया। चलो इनको एडजस्ट कर सकते हो, आपको पता है ये सब तो बताने की ज़रूरत है नहीं, है ना, हम इस तरीके से उस एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसमें हम साइन चेंज कर देंगे और नाम भी चेंज कर देंगे ऑब्वियसली। तो यहाँ पे ये बन गया 4, ये बन गया 5,
ये बन गया 6, और ये जो प्लस है ये +2 कर लो, इक्वल टू कर लो, ठीक है। नाम चेंज, अब यहाँ पे आए एडिशन के लिए। एडिशन के अंदर हम क्या कॉल करेंगे, VIP2 नाम का फंक्शन। तो VIP2 फंक्शन भी ऐसा ही तो होगा, कॉपी किया इसको, ये VIP2 फंक्शन बन गया दूसरे के लिए। इसमें हम किसको कॉल कर रहे हैं, 4 को, 5 को, और इसका एडिशन कहाँ रख रहे हैं, 6 में। यहाँ पे +2 को कॉल कर रहे हैं, यहाँ पे =2 को कॉल कर रहे हैं। देखो सबके नाम बदल दिए और बस हो गया। अब यहाँ पे जब आप, अच्छा साइन चेंज करना था तो यहाँ पे माइनस कर देते हैं, माइनस, या उसका नाम चेंज करके नेगेटिव कर दें +2 की जगह, ठीक है, नेगेटिव, तो ये नेगेटिव हो गया, सेव। अब देखो यहाँ पे हमने रखा 5 4 ऐड, और यहाँ पे हमने रखा 7 3 सब। तो इस तरीके से काम करता है डो मैनिपुलेशन। आई थिंक ये बात समझ में आ रही होगी आपको। तो इसी के आगे आप मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न का भी बना लीजिएगा, और इसकी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी प्रैक्टिस करिए, तभी ये सारे फंक्शंस याद होंगे, सारे लॉजिक याद होंगे, क्योंकि डो मैनिपुलेशन मेन है, मैंने बताया था, और बहुत बड़ा है ये। तो आप जितनी प्रैक्टिस करें उतना ही अच्छा है। एंड आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई डाउट है, तो आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।